नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे क्यूबा के बारे में। एक ऐसा देश जो पिछले कई दशकों से अमेरिकन साम्राज्यवाद की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जिस मुल्क को तबाह करने के लिए वहां के बच्चों, महिलाओं और सभी नागरिकों को बर्बाद करने के लिए पिछले कई सालों से अमेरिकन एजेंसियां, अमेरिकन पूंजीवाद, वहां के कारपोरेट घराने पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। क्यूबा एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर, रेड क्रॉस, कहीं पर भी बीमारी आए, दवाई की ज़रूरत हो, क्यूबा के लोग आगे खड़े मिलते हैं। एक ऐसा देश जिसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है। आज उस क्यूबा को नेस्तनाबूद करने के लिए ट्रंप जी ने ये घोषणा कर दी है, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप ने, कि उनका अगला निशाना क्यूबा होगा। ये क्यूबा का इतिहास क्या है, क्यूबा पर लगातार क्यों अमेरिकन राष्ट्रपति उसे तबाह करना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, भारत और क्यूबा का क्या संबंध है, क्यों आज दुनिया भर के हर मेहनतकश व्यक्ति को, आम इंसान को क्यूबा के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं हम सबके प्रिय कामरेड प्रेमचंद जी। नमस्कार कामरेड जी। नमस्कार जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका चैनल पर स्वागत है कामरेड। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद, शुक्रिया आपने बुलाया। तो कामरेड जी, सीधी मुद्दे की बात करते हैं, क्यूबा पर चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले थोड़ा क्यूबा का परिचय दें ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें कि क्यूबा का इतिहास क्या है, क्यूबा कैसा देश है, और जो आज क्यूबा पर जो संकट आया हुआ है इसका पूरी मानवता पर क्या असर पड़ेगा, और क्यूबा के बारे में एक न्यूनतम जानकारी नीचे तक जा सके। तो थोड़ा क्यूबा के ऊपर बात रखें। क्यूबा एक लैटिन अमेरिकी देश है और कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। उसकी जो आबादी है करीब करीब 1,10,00,000 के आसपास है, यानी कि अपना जो हरियाणा है इससे भी छोटा है। और अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी दूरी भी ज़्यादा नहीं है, कोई लगभग 145 किलोमीटर के आसपास है। और क्यूबा लंबे समय तक जो है स्पेन के अधीन रहा है और ये लड़ाई लड़ी। जोस मार्टी बहुत फेमस नेता रहे हैं वहाँ के, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, रचनाकार, दार्शनिक, जिन्होंने उस समय के युवाओं के अंदर जोश पैदा किया, जिनको निर्वासित भी किया गया था और 42 साल की उम्र में ही उनकी शहादत हो गई थी, या मतलब उनकी देहांत हो गया था। और ये लड़ाई जो है एक बंदरगाह के ऊपर, जो हवाना का जो बंदरगाह है, वहाँ पे एक विस्फोट हुआ था। 1898 के दौर की बात है। और क्यूबा के लोगों ने और अमेरिका ने भी उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और स्पेन से मुक्त करवाया था क्यूबा को। लेकिन बाद में उस पर नियंत्रण जो है अमेरिका कराया, ये 1902 के आसपास तक। और उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था, संघर्ष था, और वहाँ पे फिर क्यूबा के लोगों ने अपनी सरकार बनाई। और जो सरकार बनी, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक जो है बतिस्ता जो है वहाँ के नेता रहे, और वो बड़े डिक्टेटर थे, और वहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया, और भोजन संबंधी भी काफ़ी सारी एक दिक्कतें क्यूबा के अंदर हुई। और जो ये फिदेल कास्ट्रो बहुत प्रसिद्ध नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और क्यूबा के अंदर टोटल जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उसके अंदर भी, जिसका जन्म जो है 13 अगस्त 1926 को हुआ था। क्यूबा का एक प्रांत है वो ओरिएंट, वहाँ पे उनका जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी हवाना, जो राजधानी बोलते हैं उसके अंदर।
उसके बाद उन्होंने एक चुनाव लड़ा सीट पे, लेकिन वो चुनाव रद्द कर दिया और वो कोर्ट में चले गए, उसकी याचिका रद्द कर दी। और उसमें इस बात का बहुत गुस्सा था और उसने विद्रोह भी किया और 2 बार असफलता भी मिली और बाद में उसने एक अपना संगठन बना करके और बटिस्टा के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़ी, जिसमें अर्नेस्टो चे गुवेरा भी उनके साथ थे। और उन्होंने क्यूबा का मुक्ति संघर्ष जो था उनके नेतृत्व में लड़ा गया और ये 1953 से लेकर के और ये 1959 तक चला। यानी कि मुक्त क्यूबा जो है 1 जनवरी और ये 1959 के अंदर हुआ, एक साम्यवादी देश के रूप में सामने आया। और यह भी जो है संयोग से जो स्पेन को जो हराया था वो भी 1 जनवरी को ही हराया था। अभी क्यूबा की मुक्ति के 67 साल पूरे हुए हैं अभी 2026 के अंदर। एक तो बात ये देखने की है, जब फिदेल कास्त्रो वहाँ पे आए, वो काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे वहाँ पे 1976 तक, बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। वहाँ पे जो साम्यवादी सरकार आई, आप देखो कि 15 साल के इस अंतराल में जो बीता, तो वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग मतलब हुए क्यूबा के अंदर, एक साम्यवादी सरकार के अंदर। आज भी बताते हैं कि 96% से ज़्यादा जो है वहाँ की साक्षरता दर है, कोई छोटी बात नहीं है। और वहाँ पे एक सार्वजनिक जो चिकित्सा प्रणाली है वो बहुत मजबूत हुई और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक बहुत उभर के आया। वहाँ पे उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया, एक उन्नत प्रदर्शन किया क्यूबा ने। और खेलों के क्षेत्र में भी, जैसे वो बॉक्सिंग का है, मुक्केबाजी का है, वॉलीबॉल का है, एथलीट का है। एक छोटा सा देश जो ओलंपिक में जो गेम होते थे उसमें शीर्ष 10 देशों के अंदर उसका नाम आता था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वहाँ पे काफ़ी तरक्की करी। और एक सोवियत रूस भी था जो उसकी मदद भी करता था निश्चित तौर पे। लेकिन 1960 या 1962 के दौर से ही अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। अब देखो, इतने लंबे समय तक प्रतिबंध लगाना क्यूबा के लिए मतलब लाखों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद भी क्यूबा ने अपने आप को स्थापित किया है। और फिदेल कास्त्रो तो लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर एक सर्वोच्च नेता के रूप में मानते थे, जो एक प्रेरणा स्रोत वहाँ पे बने। और अब जो है, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिका के अंदर, इसकी जो विस्तारवादी नीति है, वैसे साम्राज्यवादी अमेरिका की विस्तारवादी नीति तो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये और ज़्यादा आक्रामकता के साथ सामने आई है। और वो चाहता है अमेरिका कि क्यूबा के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो मेरा, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उसने जो भी देश क्यूबा के साथ जो व्यापार करेगा, उन देशों को भी धमकी दे दी कि उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आज जो है एक बड़ा संकट जो है क्यूबा के सामने पैदा हो गया। एक तो 3 जनवरी 2026 को हम देखते हैं कि जो वेनेजुएला एक संप्रभु देश है और वहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वहाँ पे सेना वगैरह तैनात करके वहाँ पे हमला करके और उसका अपहरण कर लिया। आज अमेरिका जो है वेनेजुएला की तर्ज पे ही क्यूबा पे भी वही नज़रें गड़ाए बैठा है कि इसके ऊपर नियंत्रण हो। आज हम देखते हैं ये क्यूबा के ऊपर वहाँ पे ड्रोन और ये टोही उड़ाने जो हैं वो छोड़ रखी हैं ताकि क्यूबा को भयभीत किया जाए। और वहाँ पे अब एक बहुत बड़ा संकट सामने आया क्यूबा के अंदर, वो संकट ईंधन के रूप में है। वहाँ पे बिजली की एक बड़ी समस्या है और बिजली तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जिससे दूसरे जो क्षेत्र है उन पे भी निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है। और भोजन का भी एक संकट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके ऊपर चिंता प्रकट की गई है। एक मानवीय जो एक संकट वहाँ पे एक अमेरिका ने पैदा कर दिया।
उसके लिए जो है क्यूबा की जनता और क्यूबा की सरकार और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्कर पेरेज, वो कहते हैं हम इस स्थिति से बाहर आएंगे। ये ठीक है कि संकट है हमारे सामने और निश्चित तौर पे हम इस संकट से निकलेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी क्यूबा के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करती है और साम्राज्यवादी जो देश है अमेरिका, जो संप्रभु देशों को कुचलने का काम करता है और अमानवीय जो कदम उठाता रहा है और अब भी उठा रहा है, उसकी निंदा भी करते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पूरे देश के अंदर एकजुटता में सेमिनार करने का फ़ैसला लिया है, लोगों के बीच में जाने का फ़ैसला लिया है। हरियाणा में भी 31 मई को जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये फ़ैसला लिया है 1 जून से और 30 जून तक जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सभी ज़िलों में जहाँ पे हमारी कतारें हैं वहाँ पे सेमिनार का आयोजन करेगी और लोगों के बीच में जाएगी। पिछली बार भी हमने काफ़ी फंड वगैरह भी जो है कलेक्ट किया था और मदद की थी। दिल्ली के अंदर भी पार्टी ने खेलों का आयोजन किया था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसके अंदर शामिल हुई थी। इस संकट की घड़ी में क्योंकि क्यूबा ने जो हासिल किया है, ये जो कोरोना के समय में भी दूसरे देशों के अंदर जो डॉक्टर भेजे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, उस समय पे जो यूरोप की जो देश है जो एक समुद्री जहाज में थे जिसको उतरने से अमेरिका ने भी मना कर दिया था, क्यूबा ने उसको अपनी बंदरगाह पे उतारा और जो उसमें बीमार थे, कोरोना बीमारी से पीड़ित थे, उनका इलाज कराया। ये मानवता है क्यूबा के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है। जबकि अमेरिका जो है क्यूबा के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है कि ये आतंकवादी है, इस तरीके से ये जानबूझ को उसको बदनाम करने के लिए और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक संप्रभु देश के ऊपर ये आर्थिक प्रतिबंध जो हैं लगाए जा रहे हैं, जहां जो है क्यूबा देश की जनता जो इससे पीड़ित है, एक मानवता के नाते और एक साम्यवादी देश होने के नाते जो देश और दुनिया के लिए जो एक अच्छा काम कर रहा है और उस पर अमेरिका जो हमला कर रहा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ हैं। और हम जनता से भी ये अपील करते हैं कि क्यूबा एकजुटता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके समर्थन में आएँ ताकि साम्राज्यवादी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके और जो भारत की सरकार है वो भी क्यूबा की सपोर्ट में आए और उनके लिए भोजन की या ईंधन की जैसी भी ज़रूरतें हैं उसमें मदद मुहैया कराए। एक दौर में भारत सरकार ने, भारत की जनता ने वहाँ पे कई हज़ार टन भोजन उपलब्ध करवाया था और ऐसी उम्मीद हम भारत सरकार से भी करते हैं कि निश्चित तौर पे क्यूबा के साथ आना चाहिए और साम्राज्यवाद जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद उसकी आलोचना करनी चाहिए। ये संदेश जो है आज इसके माध्यम से मैं ये देना चाह रहा था जो आपके बीच में ये बात रखी। शुक्रिया। तो कामरेड जी, आपने जो पूरी बात रखी इसमें एक सवाल तो ये है कि जो आज आपने एक अपील की या उम्मीद लगाए हुए कि भारत की सरकार क्यूबा के समर्थन में आएगी या अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी होगी, हालत तो ये है कि अभी न्यूज़ में चल रहा है बिल्कुल करंटली भी कि अमेरिका की नेवी ने भारत के कुछ नागरिकों को मार दिया और भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जुबान तक नहीं खोली है। निरंतर भारत की जो विदेश नीति है, ट्रंप जी सरेआम भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं। वाइट हाउस से ऐसा लगता है कि इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वो ये बता रहे हैं तेल किससे खरीदना है, नहीं खरीदना है, कितने दिन खरीदना है। इन हालात में जब निरंतर अमेरिका के मतलब एक प्रकार के आगे नतमस्तक होती जा रही है भारत की विदेश नीति, इन हालात में आप ये उम्मीद लगाए हुए हो कि भारत की सरकार क्यूबा के समर्थन में आएगी
तो ये बात किस तरह से संगति में बैठती है? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश है भारत, हमारे देश के लोगों की एक परंपरा रही है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की। क्योंकि एक लंबा संघर्ष जो है 1857 से लेके 1947 तक चला, जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के हित में, और यातनाएं भी झेली हैं, फिर देश को आज़ाद करवाया। और एक ऐसा देश जो दूसरा देश जो गुलाम रहा उसकी पीड़ा को समझता है, और इसलिए हमें लगता है कि भारत के लोग भी क्यूबा की सपोर्ट करेंगे। और हम ये सरकार को भी याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का दबाव बनेगा तो सरकार जो है क्यूबा की एकजुटता में आएगी। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न था वो इस रूप में कि जो भारत के जो नाविक थे, बड़ी संख्या में काम करते हैं, वो कोई प्रोफेशनल लड़ाके नहीं थे, कोई सेना में काम करने वाले नहीं थे। ठीक है, वो आजीविका चलाते हैं, और ये वहाँ पे जा रहे थे, अपने जो नाव थी, जो समुद्री जहाज़ था, और अमेरिका ने बिना चुनौती दिए, चेतावनी दी, हाँ, बिना चेतावनी दिए उनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने गुहार भी लगाई कि हम कोई वो नहीं हैं प्रोफेशनल इस तरीके से, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और उनके ऊपर गोलियां दागी गई। 3 नाविक जो है वहाँ अपने देश के मारे गए हैं, जो बड़ी दुखदाई घटना है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि अपना देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इस घटना की अमेरिका की निंदा भी नहीं की है। सबसे दुख की बात है। पहले भी एक बार घटना हुई थी, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, जब भी ऐसी निंदा की गई थी, लेकिन अब की जो सरकार है इसने निंदा नहीं की। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी इस घटना की निंदा की गई है। एक तो हमारा भी ये कहना है कि भारत सरकार जो है इस घटना की निंदा करे और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुख्य रूप से आवाज़ उठानी चाहिए, और भारत के जो लोग हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि आगे भी अमेरिका ऐसा ना कर सके। और ये भी है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारा तो बेस्ट मित्र है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे बेस्ट मित्र का क्या फ़ायदा, बेस्ट फ्रेंड का क्या फ़ायदा, जो एक छुरी घोंपता है पेट के अंदर, इससे तो दूरी भली। तो इसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो अब तक जो है प्रधानमंत्री कोई स्टैंड नहीं ले पाए हैं, जो एक निंदनीय है इनके लिए। निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र की जो सरकार है अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है उचित कदम उठाएगी और इसके ख़िलाफ़ निंदा भी करेगी। ये मेरा कहना है। तो कमर जी, एक सवाल और बात आई ध्यान में कि जब हम क्यूबा के साथ, क्यूबा के समर्थन में बात करते हैं, आर्थिक सहयोग जुटाने की, क्यूबा के आम जनमानस के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं, तो इस संदर्भ और पृष्ठभूमि में आपकी पार्टी के पूर्व महासचिव, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर कमडर किशन सिंह सुरजीत की याद आ जाती है। कमडर किशन सिंह सुरजीत और फिदेल कास्त्रो के साथ भी एक संबंध था, और ऐसा सुना है जी, मतलब वो भारत से भी कई टन गेहूँ अनाज भर के लेके गए थे। उस टाइम की भारत की सरकार ने मदद करी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने। और एक साथी ने बताया था जी, उनको क्यूबा में रोटी मैन के नाम से जाना जाता था। तो जो एक आज हरकिशन सिंह सुरजीत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक परंपरा है जो आज भी क्यूबा के वासी एक उम्मीद की तरह से देखते होंगे, भाई कमडर हरकिशन सिंह सुरजीत के देश से हमारे लिए मदद आएगी। तो इस संदर्भ में मैं सुरजीत को थोड़ा याद कर रहा था कि आप इस बात में कितनी सच्चाई है, और एक पूरी जो मदद का एक सीपीएम जो बात करती है अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की, और कम्युनिस्ट तो वैसे भी एक इंटरनेशनल आइडियोलॉजी की बात करती है, भाई सरहदों से ऊपर उठ कर भाई दुनिया भर के मेहनत कश एक, और एक इंटरनेशनल भाईचारा कम्युनिस्ट पार्टियों का भी कोऑर्डिनेशन बने इस प्रयास में।
तो थोड़ी जो सहयोग किया एक इतिहास है क्यूबा के साथ, और सीपीएम जिसको लीड करती है भारत के वामपंथ का, इस पर बिल्कुल संक्षिप्त थोड़ी बातचीत रखें कि जो इनका कमर सुरजीत या दूसरे घटनाओं में जो सीपीएम और क्यूबा की आम जनता का जो एक भाईचारे का संबंध है, इस पर थोड़ी इसके इतिहास पे एक बात। देखो, क्यूबा आज भी भारत को अपना मित्र देश मानता है और उम्मीद आज भी करता है जैसे पहले मदद की थी निश्चित तौर पे, क्योंकि जब कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत थे और स्वतंत्रता आंदोलन में रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता भी रहे हैं, उस दौर में पार्टी का प्रभाव भी राष्ट्रीय राजनीति में निश्चित तौर पे ज़्यादा मजबूत था और सरकार पे भी प्रभाव था, और एक प्रचार भी एक ज़बरदस्त तरीके से किया गया था। हज़ारों टन जो है अनाज इकट्ठा किया था जो बेचा गया था। और ऐसी बात नहीं, आज भी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां हैं अभी भी क्यूबा के साथ खड़े हैं, और पिछले साल भी मदद की थी और अब की बार भी मदद मतलब की जा रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि अभी भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार मदद करेगी और करने की ज़रूरत भी है, ये है उसके अंदर। तो आज कॉमरेड प्रेमचंद ने हम सब के बीच में बात रखी, पूरे क्यूबा के इतिहास के बारे में हमें बताया। हम भी चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि वो क्यूबा के इतिहास को जानें, गूगल पर सर्च करें, अच्छी प्रतिष्ठित किताबें पढ़ें, बेहतरीन लेखकों के, विद्वानों के भाषण सुने कि क्यूबा होने का क्या मायने हैं, कैसे एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, अपनी युवा पीढ़ी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन व्यवस्था कायम करता है, कैसे एक देश एक दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क की नाक के नीचे प्रगतिशीलता, समाजवाद, भाईचारा, इंसानियत के मूल्य कायम करता है। उस देश के बारे में जानें। और क्यूबा पर जैसा कि संभावना बताई जा रही है कि आने वाले दौर में माननीय ट्रंप जी किसी भी वक्त, किसी भी रूप में, किसी भी ढंग का अटैक तक करवा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में हर नागरिक क्यूबा के साथ खड़ा हो, इसी उम्मीद के साथ मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और कॉमरेड जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।